छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है डिजाइन, मेकअप और लेआउट। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है व्यावसायिक तकनीकी दक्षता प्राप्त करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य समाचार सामग्री का व्यवस्थित वितरण, पेज संख्या निर्धारण की समझ विकसित करना। तीसरा उद्देश्य अक्षर कला, फॉन्ट चयन और पाठ प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रभावी संदेश प्रेषण की तकनीक सीखना। चौथा उद्देश्य है विज्ञापन और संपादकीय सामग्री के बीच संतुलन बनाने की समझ विकसित करना। अंतिम उद्देश्य डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्शन तक की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना। छात्रों, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के आधुनिक प्रकाशन जगत में रूपांकन, श्रृंगार और अभिन्यास तीन मूलभूत स्तंभ हैं जो किसी भी सफल प्रकाशन की आधारशिला बनते हैं। ये तीनों तत्व मिलकर एक ऐसी संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो न केवल पाठकों को आकर्षित करती है बल्कि सूचनाओं को व्यवस्थित और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनती है। रूपांकन का तात्पर्य समाचार पत्र की संपूर्ण संरचना से है, जिसके अंतर्गत पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है कि समाचार पृष्ठ कितने पन्नों का होगा तथा किस पृष्ठ पर कौन सी सामग्री छापी जाएगी। श्रृंगार का तात्पर्य समाचार पत्र के प्रथम से लेकर अंतिम पृष्ठ तक संयोजन करने से है, जहां समाचार पत्र में जाने वाले खंड समाचार लेख, व्यंग्य चित्र, विज्ञापन आदि के तैयार होते ही पृष्ठ के रूप में पत्थर पर चेस से काम दिया जाता है। अभिन्यास का तात्पर्य आकलन या प्रारूपण अथवा सज्जा से है, जिसमें समाचार पत्र की नकली प्रति के अनुसार सभी पृष्ठों का निर्माण किया जाता है। वास्तव में ये विषय मिलकर आधुनिक समाचार पत्रकारिता की एक संपूर्ण कला का निर्माण करते हैं, जो परंपरा और आधुनिकता के मध्य एक सुंदर सेतु का कार्य करती है और भविष्य की पत्रकारिता के लिए अनंत संभावना के द्वार खोलती है। छात्रों, अब हम डिजाइन, मेकअप और लेआउट की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तीनों तत्व मिलकर एक ऐसी संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो न केवल पाठकों को दृश्य रूप से आकर्षित करती है बल्कि सूचनाओं को व्यवस्थित, प्रभावशाली और पठनीय तरीके से प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावी माध्यम भी बनती है। आधुनिक पत्रकारिता में इन तीनों प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक और कलात्मक उपयोग समाचार पत्र की गुणवत्ता और लोकप्रियता में निर्णायक भूमिका निभाता है। डिजाइन समाचार पत्र निर्माण की सबसे प्रारंभिक और मौलिक प्रक्रिया है, जिसका तात्पर्य समाचार पत्र की संपूर्ण संरचना के निर्धारण से है। इसके अंतर्गत पहले से ही यह निश्चित कर लिया जाता है कि समाचार पृष्ठ कितने पन्नों का होगा, किस पृष्ठ पर कौन सी सामग्री छापी जाएगी और संपूर्ण समाचार पत्र की दृश्य पहचान क्या होगी। डिजाइन प्रक्रिया में नाम पट्टिका का आकार और प्रकार, पृष्ठों की संख्या और सामग्री का वितरण, शीर्षक और क्लेवर में टाइप फेस का चुनाव तथा विज्ञापनों का स्थान निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ये एक रचनात्मक और रणनीतिक प्रक्रिया है जो समाचार पत्र की समग्र छवि और ब्रांड पहचान स्थापित करती है। डिजाइन में रंग योजना, फॉन्ट चयन, स्पेसिंग और समग्र दृश्य संरचना का निर्धारण भी शामिल है, जो पाठकों के मन में प्रकाशन की विश्वसनीयता और गुणवत्ता की छाप बनाता है। मेकअप समाचार पत्र निर्माण की द्वितीय चरण की तकनीकी प्रक्रिया है, जिसका तात्पर्य समाचार पत्र के प्रथम से लेकर अंतिम पृष्ठ तक इंपोजिशन करने से है। ये एक अत्यंत व्यवहारिक और कुशलतापूर्ण कार्य है
जिसमें समाचार पत्र में जाने वाले ब्लॉग, समाचार लेख, कार्टून्स, विज्ञापन आदि को तैयार किया जाता है। मेकअप पत्रकारिता में समाचारों के महत्व के अनुसार स्थान निर्धारण, पृष्ठ का संतुलन, विज्ञापनों और चित्रों के साथ और टेक्स्ट एवं विजुअल एलिमेंट्स के बीच उचित अनुपात बनाए रखना शामिल है। ये प्रक्रिया समय सीमा के दबाव में की जाती है और इसमें तकनीकी दक्षता के साथ साथ कलात्मक समझ की भी आवश्यकता होती है। आधुनिक मेकअप में कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर का व्यापक उपयोग होता है, जो कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार लाता है। लेआउट तीसरी और अंतिम प्रक्रिया है, जिसका तात्पर्य आकलन या प्रारूपण अथवा सज्जा से है। इसमें समाचार पत्र की डमी के अनुसार सभी पृष्ठों का वास्तविक निर्माण किया जाता है। लेआउट प्रक्रिया के प्रति एक तत्व का सटीक स्थान निर्धारण, उनके बीच उचित संतुलन और समग्र पृष्ठ की दृश्य अपील को अधिकतम बनाने का कार्य किया जाता है। ये एक समग्र और संश्लेषित प्रक्रिया है जो डिजाइन की योजना और मेकअप की क्रियाविनय को मूर्त रूप देती है। लेआउट कंपोजिंग विभाग को भेजने से पहले अंतिम जांच और आवश्यक संशोधन भी शामिल है। ये तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और इनमें से किसी भी एक की कमी पूरे समाचार पत्र की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। आधुनिक डिजिटल युग में इन तकनीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इनके मूल सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक हैं। डिजाइन, मेकअप और लेआउट की समन्वित प्रक्रिया समाचार पत्र को न केवल एक सूचना माध्यम बनाती है, बल्कि एक संपूर्ण कलाकृति का रूप भी प्रदान करती है, जो पाठकों के दृश्य और मानसिक अनुभव को समृद्ध बनाती है। छात्रों, बात करते हैं पृष्ठ संरचना निर्धारण की। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पृष्ठ संरचना निर्धारण आधुनिक पत्रकारिता की सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है, जो संपूर्ण प्रकाशन की सफलता और प्रभावशीलता का आधार निर्धारित करती है। ये एक व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिससे समाचार पत्र की संपूर्ण रूपरेखा, संरचनात्मक व्यवस्था और दृश्य पहचान का निर्माण किया जाता है। पृष्ठ संरचना निर्धारण का तात्पर्य केवल सामग्री को व्यवस्थित करने से नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक योजना है जो पाठकों के मानसिक और दृश्य अनुभव को गहराई से प्रभावित करती है और समाचार पत्र की समग्र छवि निर्मित करती है। पृष्ठ संरचना निर्धारण की मूलभूत प्रक्रिया में सर्वप्रथम समाचार पत्र के कुल पन्नों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। यह निर्णय विज्ञापन, राजस्व सामग्री की मात्रा, मुद्रण लागत और लक्षित पाठक वर्ग की आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाता है। सामान्यतः दैनिक समाचार पत्रों में 8 से 32 पन्ने होते हैं, जबकि साप्ताहिक पत्रिकाओं में ये संख्या 48 से 100 तक हो सकती है। प्रत्येक पृष्ठ की भूमिका और उद्देश्य पहले से निर्धारित किया जाता है, जैसे प्रथम पृष्ठ मुख्य समाचार के लिए, द्वितीय पृष्ठ स्थानीय समाचारों के लिए और विशिष्ट पृष्ठ खेल, मनोरंजन या आर्थिक समाचारों के लिए आरक्षित किया जाता है। स्तंभ व्यवस्था और विभाजन पृष्ठ संरचना का केंद्रीय तत्व है, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ को उपयुक्त खंडों में विभाजित किया जाता है। परंपरागत रूप से समाचार पत्रों में 6 से 8 स्तंभ की व्यवस्था होती है, जबकि आधुनिक डिजाइन में ग्रिड सिस्टम का उपयोग करके लचीली व्यवस्था अपनाई जाती है। स्तंभों की चौड़ाई, उनके बीच का अंतर और मार्जिन का निर्धारण पाठक की सुविधा
और दृश्य आकर्षण दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नाम पट्टिका की स्थापना इस प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें समाचार पत्र के नाम, लोगो, दिनांक, संस्करण और अन्य पहचान संबंधी जानकारी का स्थान और आकार निर्धारित किया जाता है। शीर्षक क्षेत्र और मुख्य सामग्री का विभाजन में हेडर, फुटर, साइड बार और मुख्य कंटेंट एरिया का संगठन शामिल है। हेडर में नाम पट्टिका, दिनांक और मुख्य नेविगेशन एलिमेंट्स होते हैं, जबकि फुटर में प्रकाशन संबंधी जानकारी, संपर्क विवरण और कॉपीराइट सूचना होती है। साइड बार का उपयोग विशेष समाचार, विज्ञापन या सहायक जानकारी के लिए किया जाता है। मुख्य सामग्री क्षेत्र का विभाजन समाचारों के महत्व और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है, जहां सबसे महत्वपूर्ण समाचार को रियल प्राइम एस्टेट कहे जाने वाले सर्वोत्तम स्थान पर रखा जाता है। विज्ञापन एकीकरण और स्थान आवंटन पृष्ठ संरचना निर्धारण का व्यावसायिक पहलू है, जिसमें संपादकीय सामग्री और वाणिज्यिक सामग्री के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। विज्ञापन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि वह पाठकों के लिए बाधक न बने, बल्कि पूरे पृष्ठ के सौंदर्य में योगदान दे। सामान्यतः 60 से 70% सामग्री संपादकीय होती है और 30 से 40% विज्ञापन, लेकिन यह अनुपात प्रकाशन की प्रकृति और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकता है। आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण में रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मल्टी प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच का समावेश है। आज के युग में पृष्ठ संरचना का निर्धारण केवल प्रिंट के लिए नहीं, बल्कि वेब, मोबाइल और टैबलेट जैसे विविध प्लेटफॉर्म के लिए किया जाता है। फ्लेक्सिबल ग्रिड सिस्टम का उपयोग करके ऐसी संरचना बनाई जाती है जो विभिन्न स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन पर समान रूप से प्रभावी हो। पृष्ठ संरचना निर्धारण की सफलता पाठकों की पठन आदतों, दृश्य गति पैटर्न और मानसिक प्राथमिकताओं की गहरी समझ पर निर्भर करती है। ये एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो तकनीकी प्रगति, बदलती पाठक आवश्यकताओं और मीडिया उपयोग के पैटर्न के अनुसार अपडेट होती रहती है। छात्रों, आइए अब हम टाइपोग्राफी और फॉन्ट प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में टाइपोग्राफी और फॉन्ट प्रबंधन आधुनिक पृष्ठ साज सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू है, जो पाठकों के दृश्य अनुभव और पठनीयता को सीधे प्रभावित करते हैं। टाइपोग्राफी की दुनिया में एक अलग विषय होता है जिसके द्वारा भावों को शब्दों में दर्शाया जाता है, और ये केवल अक्षरों की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक संपूर्ण कला है जो संदेश की प्रभावशीलता में निर्णायक भूमिका निभाती है। आधुनिक डिजिटल युग में टाइपोग्राफी और फॉन्ट प्रबंधन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल प्रिंट मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी व्यापक रूप से दिखाई देता है। टाइपोग्राफी की मूल अवधारणा में अक्षरों के आकार, प्रकार, व्यवस्था और उनके बीच के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। ये एक बहुआयामी विषय है जिसे साइकोलॉजी, आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी सभी का समावेश है। टाइपोग्राफी में फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल जैसी तकनीकी तत्वों का सूक्ष्म नियंत्रण किया जाता है। रोमन, इटैलिक, लाइट फेस, बोल्ड फेस जैसे विभिन्न टाइप फेसेस का प्रयोग समाचारों को विशिष्टता प्रदान करने और पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है।
हिंदी पत्रकारिता में देवनागरी स्क्रिप्ट की अपनी विशेष चुनौतियां और संभावनाएं हैं, जिनके लिए विशेष तकनीकी समझ की आवश्यकता होती है। फॉन्ट प्रबंधन सिस्टम आधुनिक प्रकाशन का केंद्रीय तत्व है, जिसमें हजारों प्रकार के टाइप फेसेस का व्यवस्थित संग्रह और उपयोग किया जाता है। आधुनिक फॉन्ट मैनेजमेंट में फॉन्ट लाइब्रेरी, फॉन्ट कैशिंग, फॉन्ट स्कैनिंग और फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसी तकनीकों का प्रयोग होता है। एडोब फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉन्ट्स जैसी सर्विसेज ने फॉन्ट की उपलब्धि और गुणवत्ता में क्रांति ला दी है। प्रोफेशनल पब्लिशिंग में ओपन टाइप, ट्रू टाइप, पोस्ट स्क्रिप्ट जैसी विभिन्न फॉन्ट फॉर्मेट्स का उपयोग किया जाता है, जिनकी अपनी विशेषताएं और सीमाएं होती हैं। टाइपोग्राफिकल हायरार्की निर्माण में विभिन्न स्तरों की जानकारी को अलग अलग महत्व प्रदान किया जाता है। मुख्य शीर्षक के लिए बड़े और बोल्ड फॉन्ट का प्रयोग, उपशीर्षक के लिए मध्यम आकार और मुख्य पाठ के लिए स्टैंडर्ड रीडेबल फॉन्ट का चयन किया जाता है। हेडिंग टैग्स जैसे H1, H2, H3 की अवधारणा प्रिंट से डिजिटल तक समान रूप से लागू होती है। शीर्षक का आकार, फॉन्ट चयन और अभिन्यास में स्थान निर्धारण पाठकों की आंखों की गति को नियंत्रित करता है और महत्वपूर्ण जानकारी पाठकों तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करता है। स्पेसिंग और अलाइनमेंट टाइपोग्राफी के तकनीकी पहलू हैं, जिनकी सूक्ष्म नियंत्रण पेशेवर गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। कर्निंग दो उपकरणों के बीच का अंतर है। ट्रैकिंग पूरे शब्द या पैराग्राफ में अक्षरों के बीच का समान अंतर है, जो लीडिंग पत्रिकाओं के बीच का वर्टिकल स्पेस है। लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग जैसे एडजस्टमेंट से पाठन अनुभव में काफ़ी सुधार हो सकता है। जस्टिफिकेशन में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन या फुली जस्टिफाई के रूप में सेट किया जाता है। मल्टी लैंग्वेज टाइपोग्राफी की चुनौतियां भारतीय प्रकाशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जैसी विभिन्न भाषाओं में अलग अलग स्क्रिप्ट डायरेक्शन होती है। हिंदी अंग्रेजी में बाईं ओर से दाईं ओर, जबकि उर्दू में दाईं से बाईं ओर। यूनिकोड स्टैंडर्ड 18N और L10N जैसे तकनीकों से मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट प्रदान किया जाता है। कलर टाइपोग्राफी और इफेक्ट्स आधुनिक डिजिटल टाइपोग्राफी की अलग अलग विशेषताएं हैं। ग्रेडिंग, शैडो, आउटलाइन, एम्बॉस जैसे इफेक्ट्स का सीमित और कलात्मक उपयोग टेक्स्ट को अधिक आकर्षक बना सकता है। हालांकि प्रोफेशनल पब्लिशिंग में सादगी और पठनीयता को प्राथमिकता दी जाती है। वेब और मोबाइल टाइपोग्राफी में रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, स्क्रीन रीडिंग ऑप्टिमाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस जैसे आधुनिक तत्व शामिल हैं। वेब फॉन्ट्स, सिस्टम फॉन्ट्स और फॉलबैक फॉन्ट्स का प्रयोग करके सभी डिवाइसेस पर कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस प्रदान किया जाता है। वास्तव में टाइपोग्राफी और फॉन्ट प्रबंधन आधुनिक प्रकाशन की आत्मा है, जो तकनीकी दक्षता और कलात्मक संवेदनशीलता का संयोजन है। छात्रों, अब हम विज्ञापन एकीकरण तकनीक की जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में विज्ञापन एकीकरण तकनीक आधुनिक प्रकाशन उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक आवश्यकता है, जो संपादकीय सामग्री और वाणिज्यिक सामग्री के बीच एक संतुलित, कलात्मक
और प्रभावशाली सामंजस्य स्थापित करने की कला है। ये केवल विज्ञापनों को खाली स्थानों में भर देने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जटिल रणनीतिक योजना है जिसमें पाठकों की सुविधा, ब्रांड की प्रभावशीलता और प्रकाशन की समग्र गुणवत्ता को एक साथ ध्यान में रखा जाता है। विज्ञापन एकीकरण तकनीक का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन पाठकों के लिए बाधक न बने, बल्कि पूरे पृष्ठ के सौंदर्य, पठनीयता और दृश्य अनुभव में सकारात्मक योगदान दे। विज्ञापन स्थान निर्धारण और आकार स्थापना विज्ञापन एकीकरण की सबसे मौलिक प्रक्रिया है, जिसमें विज्ञापन क्षेत्रों का वैज्ञानिक और कलात्मक निर्धारण किया जाता है। इसमें फुल पेज, हाफ पेज, क्वार्टर पेज, बैनर, स्ट्रिप, स्क्वायर जैसे विभिन्न आकारों का चयन पृष्ठ की समग्र संरचना और सामग्री की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। प्राइम रियल एस्टेट कहे जाने वाले सर्वोत्तम स्थान जैसे प्रथम पृष्ठ का ऊपरी दाहिना कोना, अंतिम पृष्ठ का केंद्रीय भाग और महत्वपूर्ण सेक्शन के शुरुआती पेज प्रीमियम विज्ञापनों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। आधुनिक तकनीकों में हीट मैप एनालिसिस और ट्रैकिंग स्टडीज के आधार पर विज्ञापन प्लेसमेंट का निर्णय लिया जाता है। संपादकीय विज्ञापन संतुलन एक अत्यंत नाजुक और महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें 60 से 70 संपादकीय सामग्री और 30 से 40% विज्ञापन का सामान्य अनुपात बनाए रखा जाता है। हालांकि ये प्रकाशन की प्रकृति और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकता है। एडिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखते हुए विज्ञापनों का समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि समाचारों की प्राथमिकता और महत्व प्रभावित ना हो। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल कंटेंट के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जाती है ताकि पाठक में भ्रम न हो। सेपरेशन रूल्स के अंतर्गत विज्ञापन और संपादकीय सामग्री के बीच बॉर्डर, स्पेसिंग और विजुअल क्यू का उपयोग किया जाता है। प्रायोजित सामग्री अभिन्यास आधुनिक विज्ञापन एकीकरण की उभरती हुई तकनीक है, जिसमें स्पॉन्सर्ड कंटेंट, नेटिव एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड आर्टिकल्स को संपादकीय सामग्री के साथ कुशलता से मिलाया जाता है। इसमें डिस्क्लेमर, स्पॉन्सरशिप टैग्स, पेड कंटेंट लेबल्स का उपयोग करके पारदर्शिता बनाए रखी जाती है। एडिटोरियल फॉर्मेट में विज्ञापन को समाचार की भांति प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उससे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्लेसमेंट जैसे आधुनिक तकनीकों का भी समावेश होता है। वर्गीकृत विज्ञापन खंड व्यवस्था में छोटे विज्ञापनों की व्यवस्थित अभिन्यास की जाती है। क्लासिफाइड सेक्शन को अलग पेजेस पर व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें जॉब वैकेंसीज, रियल एस्टेट, मैट्रिमोनियल, व्हीकल सेल्स जैसी श्रेणियां का स्पष्ट विभाजन होता है। ग्रिड लेआउट सिस्टम का उपयोग करके क्लासिफाइड एड्स को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सर्च ऑप्टिमाइजेशन और कैटेगराइजेशन से पाठकों को आवश्यक जानकारी आसानी से मिल जाती है। डिजिटल एकीकरण और क्रॉस प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग में QR कोड, वेब लिंक्स, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होता है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव एड से प्रिंट और डिजिटल के बीच सेतु का काम किया जाता है। पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग, डेटा ड्रिवन टैगिंग से विज्ञापन की प्रभावशीलता बढ़ाई जाती है।
विज्ञापन डिजाइन कंसिस्टेंसी में प्रकाशन की सामग्री ब्रांड आइडेंटिटी के साथ विज्ञापनों का तालमेल बिठाया जाता है। कलर हार्मनी, फॉन्ट कंसिस्टेंसी, विजुअल बैलेंस से पूरे पेज में एक रूपता लाई जाती है। एड ब्लॉकिंग से बचने के लिए विज्ञापनों को प्राकृतिक और आकर्षक बनाया जाता है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और एनालिसिस के माध्यम से विज्ञापन एकीकरण की सफलता को मापा जाता है। रीडरशिप सर्वेज, एंगेजमेंट रेट्स, कन्वर्जिंग ट्रैकिंग से विज्ञापन प्लेसमेंट की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। वास्तव में विज्ञापन एकीकरण तकनीक आधुनिक प्रकाशन उद्योग की जीवंत रेखा है, जो व्यावसायिक सफलता और संपादकीय उत्कृष्टता के बीच संतुलन स्थापित करती है। आइए छात्रों, अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में डिजाइन, मेकअप और लेआउट 3 मूलभूत तकनीकी प्रक्रियाएं हैं जो आधुनिक पत्रकारिता की आधारशिला बनती हैं। डिजाइन का तात्पर्य समाचार पत्र की संपूर्ण संरचना निर्धारण से है, जिसमें पृष्ठों की संख्या, सामग्री वितरण और नाम पट्टिका का स्थान निर्धारित किया जाता है। मेकअप प्रथम से अंतिम पृष्ठ तक इंपोजिशन की प्रक्रिया है, जहां समाचार, विज्ञापन और चित्रों को व्यवस्थित रूप से पृष्ठ पर कसा जाता है। लेआउट आंकलन या प्रारूपण की तकनीक है, जिसमें डमी के अनुसार पृष्ठों का वास्तविक निर्माण होता है। ये सभी तकनीकें मिलकर आधुनिक प्रकाशन उद्योग की संपूर्ण व्यवस्था बनाती है, जो पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का सुंदर संयोजन प्रस्तुत करती है और प्रभावशाली पत्रकारिता के लिए आवश्यक है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।